नमस्कार साथियों। आज आपका परमाणु संरचना केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पूरे पूरे 1 से लेकर के आपका पूरे 33 तक है। इसको एकदम ध्यान से देखिए, एकदम 33 तक क्वेश्चन है, देखिए पूरा। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर है। इसे एकदम ध्यानपूर्वक देखिए एकदम इसको। परमाणु संरचना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, परमाणु अविभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अविभाज्य यानी उसको एक भाग से दूसरे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये शुरू में कथन था डाल्टन का। किसका कथन था? डाल्टन का कथन था। लेकिन बाद में इनका नियम जो ये वाला है परमाणु अविभाज्य है, वो खंडित होने लगा हो गया जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तब इसका नियम का खंडित हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है आपका CDS 2015 में पूछा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। 3 के परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो आप जानते हैं कि बोहलर और रदरफोर्ड, बोहर जिसको बोलते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? नाभिक का खोज किसने किया था? तो आप जानते हैं कि रदरफोर्ड। सोने के पत्थर पर जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किए थे, वो रदरफोर्ड किए थे। 5वां, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार बताइए साथियों। 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर परमाणु का नाभिक आकार, 10 के पावर -15 मीटर। अगला है छठा, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? किन किरणों से? अल्फा प्रकीर्णन ना, अब हम पहले ही बता चुके हैं। अल्फा कण करेक्ट आंसर। स्वर्ण से पत्थर किसके पर अध्ययन कर रदरफोर्ड नाभिक खोज की थी? अल्फा कण स्वर्ण पत्थर पर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? 9 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो किसका खोज हुआ था? तो परमाणु नाभिक का खोज हुआ था। बीच से टकरा कर वापस आता है। इस तरह से पत्थर था यहाँ पर अल्फा कण, तो बीच से बाहर निकल गया था। यहाँ पर सोने का पत्थर है, और कुछ भाग जो इस तरह से चल गया था, और कुछ भाग बीच से निकाल गया। कुछ भाग क्या होता है कि वापस टकरा जाता है, यानी बीच में नाभिक होता है, टकराने का कारण नाभिक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस में नाभिक। 11 के देखिए क्वेश्चन 11 के साथियों, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी पन्नी जिसको बोलते हैं पत्थर अल्फा कणों का परिणन किसकी उपस्थिति का संकेत देता है? तो किसकी उपस्थिति का? तो आप जानते हैं कि परमाणु का नाभिक जो होता है धनावेशित कणों से बना होता है। देखिए ये वाला धनावेशित कणों से बना होता है। 12 नंबर, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष? बाकी जो प्रकीर्णन किए थे उसका निष्कर्ष में निकलेगा था। जो निकलेगा उसको नहीं चुनिएगा, जो नहीं निकलता उसको बताइए। 12 नंबर के देखिए, कौन सा निष्कर्ष नहीं है परमाणु के नाभिक अल्फा प्रकीर्णन वाला? परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। ये तो बात सही है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10 के पावर 5 गुना है। सही है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वित्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। ये आपका गलत है, ये इसका निष्कर्ष की बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? 4 ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ये वाला आपका सही है। 14 नंबर देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज कौन किए थे? तो आपका रदरफोर्ड। मैं एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा, याद हो जाएगा, सुनते रहिएगा सिर्फ तब। 15 नंबर, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
बी नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। 16 के ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, खाली चार्ज इस पर नेगेटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, संख्या में कोई डिफरेंस है नहीं होता है। अगला 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। अस्थायी आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित यानी उस पर आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन, आवेशहीन न्यूट्रॉन, चार्जलेस है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। सबसे सही परमाणु क्रमांक को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सबसे सही ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। प्रोटॉन की संख्या। एनडीए में पूछा हुआ, यूपीएससी एनडीए, यानी प्रोटॉन की संख्या मारिएगा साथियों, ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन में कुछ चेंजिंग होता है, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, जे थॉमसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जे थॉमसन। अगला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है सबसे पहले किसने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्कन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कौन होते थे, मिल्कन। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। 24 नंबर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तरंग, इलेक्ट्रॉन में तरंग होता है, इसका कौन कौन खोज किए थे। डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत में बताए थे ये वाला बात कि इलेक्ट्रॉन में तरंग होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस में रहेगा, आगे लगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 ध्यान से देखिए इसको, 25 नंबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए माइनस वाला होगा। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। द्विप्रकृति किस में होता है, द्विप्रकृति, तो आप जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति होती है। 27 नंबर, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण जो घूर्णन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है, धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, प्रोटॉन की खोज, गोल्डस्टीन। देखिए खोज वाला हम बताते हैं आपका ट्रिक एक, इसका ट्रिक होता है सही वे में। देखिए खोज वाला के पेन बटा जीटीसी, न्यूट्रॉन की खोज हुआ था 1932। इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था 1897। प्रोटॉन को हुआ था 1886। ठीक है, पेन बटा जीटीसी याद रखिएगा, इस भी बता दिए हैं, पेन बटा जीटीसी ट्रिक है। कहने का मतलब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन। 29 नंबर देखिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश होता है किसके आवेश के बराबर, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर उतने, लेकिन ये प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है, तो अल्फा कण के बराबर प्रोटॉन पर होता है। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है ऋण आवेशित प्रोटॉनों की संख्या, ऋण आवेशित प्रोटॉनों की संख्या कम होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, न्यूट्रॉन की खोज अभी बताएं, पेन बटा जीटीसी, तो सी से चैडविक यानी जेम्स चैडविक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में कह रहा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। ये बात सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है।
न्यूट्रॉन का भी सुना, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर अब अवस्थित है, ये भी सही है। आपका डी गलत है। क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर आते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाता ना कि न्यूट्रॉन। तो आपका 32 का हो जाएगा डी नंबर। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है साथियों? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। और लाइक करें साथियों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।